Good morning, class 5th. Today we are going to continue your math subject and also continue your chapter 5 and exercise 5.2. In previous video we have already completed exercise 5.2 की 1 and 2 क्वेश्चंस. ओके 5.2 का ही जो एक्सरसाइज है उसी का ही हमने 1 नंबर और 2 नंबर हमने कंप्लीट किया था. आज हम शुरू करने जा रहा है नंबर 3 से. ओके तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सिखाया था, फैक्टर्स किसको बोलते हैं, मतलब जो जो नंबर्स किस किस टेबल पे आता है तो वो हो जाता है आपका फैक्टर्स. अभी कॉमन फैक्टर्स क्या कैसा निकालना है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा जैसे यहाँ पे 8 एंड 12. सबसे पहले 8 की फैक्टर्स और 12 की फैक्टर्स निकालो. अभी उन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर्स आपके कॉमन आ रहा है उसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स. ओके नाउ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21 एंड 28. 21 एंड 28 का जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है. ओके तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है नंबर 3 का क्वेश्चन है 21 एंड 28 का लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर एंड 28. ओके तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 21 की फैक्टर्स निकालो. 1 फिर 3 फिर 7 फिर 21. ओके ये देखो इसका ही टेबल पे आता है. 1 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, 7 के टेबल पे आता है, 21 के टेबल पे आता है. अब निकाल रहा है 28 की फैक्टर्स. 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, फिर 4 के टेबल पे आता है, फिर 7 के टेबल पे आता है और किसके टेबल पे आता है, 14 के टेबल पे आता है और 28 के टेबल पे आता है. ओके तो ये हो गया आपका फैक्टर्स. अभी हम इसके कॉमन फैक्टर निकाल रही हूँ. कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 मैंने लिख दिया. ओके अभी देखो 3 इसमें है तो इसमें नहीं है तो हम लिख नहीं सकते. देखो 7, ये देखो 7 मैंने लिख दिया और यहाँ पे 21 है तो इसमें 20 नहीं है तो 1 और 7 आ गया कॉमन फैक्टर्स. अभी आपको बताना है 1 और 7 में से सबसे लार्जेस्ट क्या है. लार्जेस्ट फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ना, आपका लार्जेस्ट फैक्टर होगा 7. क्यों, क्योंकि 1 और 7 के कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, विच नंबर इज बिगर, 7. तो लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट फैक्टर इज क्या, 7. ओके समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ओके क्वेश्चन नंबर 4 में सेम क्वेश्चन बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय व्हिच 45 एंड 75 आर डिविजिबल कम्प्लीटली. क्या बोला है ना, दो नंबर दिया है, एक 45 और 75. इन दोनों में से, इन दोनों को संपूर्ण मतलब कम्प्लीटली कौन सी नंबर्स या कौन सी फैक्टर से कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है. तो सबसे पहले ये जो नंबर है 45 एंड 75, इन दोनों का पहले फैक्टर्स निकालते हैं. ओके तो 45 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 3 5 9 15 और 45. ओके देखो 1 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, फिर 5 के टेबल पे आता है, 9 के टेबल पे आता है और 15 के टेबल पे आता है और फिर आता है 45 के टेबल पे. अब आता है 75 का. 1 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है, फिर आता है 15 के टेबल पे, फिर 25 के टेबल पे, फिर 75 के टेबल पे. ओके तो ये हो गया आपका. देखो 1 75 1 जा, 3 15 जा, 5 9 जा, 5 15 जा, फिर 15 के टेबल पे 15 5 जा, 25 3 जा, 75 जा. ओके अभी इसके निकालते कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर्स, इसका कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. देखो 1 1 लिख दिया, 3 3 लिख दिया, 5 5 लिखा,
देखो 9 है, इसमें देखो 9 नहीं है तो हम कॉमन नहीं कह सकते। फिर 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है तो मैंने 15 लिख दिया। तो 15 इन दोनों में ही है, 1 3 5 15 इन दोनों में ही ये है, मतलब ये कॉमन फैक्टर्स है। अभी आपको क्या बोला है, विच फैक्टर्स जो डिविजिबल कम्प्लीटली इन दोनों को किया जा सकता है। तो कौन सा फैक्टर्स, मतलब लार्जेस्ट फैक्टर इसमें से क्या है, 15 है, तो 15 हो गया। जो विच नंबर आपको बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो 15 इज द लार्जेस्ट नंबर which is completely divisible, ओके। ये जो है 15, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि आप 45 और 75 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है 15 से। 15 के टेबल पे 3 पे आता है, 15 3 जा, और 15 के टेबल पे 5 पे आता है, तो दोनों नंबर ही 15 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5। नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर 12, 18 और 24। तो लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है दोनों नंबर का। तो क्या क्या है आपका नंबर है, 12, 18 एंड 24। सबसे पहले मैंने 12 का फैक्टर निकाल रही हूँ। 12 का आता है 1 2 3 4, फिर आता है 6 और 12, ओके। फिर आता है 18 का। 18 किस टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 6 के टेबल पे, फिर 9 के टेबल पे, फिर 18 के टेबल पे, ओके। फिर 24 कौन से टेबल पे, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, फिर आता है 3 के टेबल पे, फिर आता है 6 के टेबल पे, फिर 8 के टेबल पे, फिर 12 के टेबल पे, फिर 24 के टेबल पे, ओके। देखो 24 1 जा, 2 12 जा, 3 8 जा, 6 4 जा, यहाँ पे 4 भी आएगा, 6 4 जा, फिर 8 3 जा, 12 2 जा, 24 1 जा, ओके। तो अभी हम निकल रहे हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 1 1 मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो 2 2 2 लिख दिया, 3 3 3 लिख दिया, 4 देखो इसमें 4 नहीं है लेकिन इसमें 4 है तो हम 4 नहीं ले सकते, 6 6 6 लिख दिया, ओके। फिर क्या आता है 12, देखो इसमें है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो 12 को हम कॉमन नहीं मान सकते। कॉमन मतलब जो तीनों में ही या जो दो में ही आता है, ओके। तो उसको बोलते हैं हम कॉमन फैक्टर, कॉमन बोलते हैं। अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट फैक्टर। अभी आप बताओ लार्जेस्ट फैक्टर, ये जो आपको कॉमन फैक्टर 1 2 3 6 नंबर जो मिले हैं, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 6, तो आप लिख सकते हो लार्जेस्ट फैक्टर क्या है, 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द लार्ज, सेम प्रोसेस, ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ मैं, ये आप खुद करोगे होमवर्क, सेम 5 की तरह ही। नंबर 5 और 6 के सेम क्वेश्चन है। नंबर 5 जैसा मैम ने सॉल्व किया है, सेम प्रोसेस में आप नंबर 6 को अब सॉल्व करोगे, ओके। अभी आता है नंबर 7 में। नंबर 7 क्या बोला है, नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है, 2 cans of milk contain 20 and 30 liter milk respectively. What is the measure of the largest utensils so that which can measure both cans completely? मतलब क्या है, 2 cans of milk contain, 2 कंटेनर है जिसमें 20 लीटर और 30 लीटर करके मिल्क आते हैं। अभी आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट यूटेंसिल्स, हम सबसे बड़ा कौन सा बर्तन यूज़ कर सकते हैं जिसमें से दोनों बोथ कैंस कम्प्लीटली, मतलब सो दैट विच कैन मेजर,
कौन सा कैन से हम टोटली 2 बकेट का दूध हम नाप सकते हैं सेम टू सेम। तो सबसे पहले ये जो आपको 2 नंबर मिल रहा है 20 और 30, इसकी फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, 20 और 30 आपको 2 नंबर मिला है ना, तो मैंने ये 2 नंबर सबसे पहले मैंने लिख रही हूँ 2 containers, 2 container which contain 2 containers which contain जिसमें आता है कितना 20 liters and 30 liters of milk। ओके, अभी आपको पूछा गया कौन सा कंटेनर हमको यूज़ करना चाहिए जिसमें दोनों को हम सेम टू सेम नाप सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 20 और 30, ये आपको 2 नंबर मिल गया। तो 20 का मैंने फैक्टर्स निकाल रही हूँ 1 2 4 5 10 और 20। ओके, अब आता है 30 का फैक्टर्स क्या क्या है 1 2 3, फिर आता है 5 6, ओके 6 5 या 30, फिर आता है 15 और फिर आता है 6 के बाद आता है 10, फिर आता है 15 और फिर आता है 30। ओके, अब देखो अभी हम इसका कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। कॉमन फैक्टर, ओके, ये है कॉमन फैक्टर। क्या क्या है इसका, देखो 1 1 मैंने लिखा 1, 2 2 लिख दिया, 4 इसमें नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हो, 5 5 लिख दिया, 10 10 मैंने लिख दिया, 20 20 इसमें नहीं है तो 1 2 5 10 हो गया आपका कॉमन फैक्टर। अभी आपको बोला है लार्जेस्ट कौन सा इसमें से देखो ये जो है कंटेनर का है, तो कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर कौन सा है 10 है, मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या है 10 है। तो आप क्या करोगे 10 को, तो 10 हो गया आपका सबसे बड़ा कंटेनर लार्जेस्ट यूटेंसिल। सबसे पहले हम लिख ले हैं तो लार्जेस्ट फैक्टर is 10। okay, so we use, so largest, what is the measure of the largest utensil, so we use 10 liters of containers measure of, ठीक है, सो वी यूज़ 10 लीटर ऑफ कंटेनर्स। ओके, 10 लीटर का एक कंटेनर हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इसको नाप सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका नंबर 7। नंबर 8 में क्या है जो आपको बुक्स के अंदर करना, लेकिन बुक्स में उतना स्पेस है नहीं तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कर दो। यहाँ पे एक फैक्टर ट्री दिखाया है, फैक्टर ऑफ 8 और फैक्टर ऑफ 6, यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर निकालना है, उसमें से आपको सबसे लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है। ठीक है, फैक्टर ऑफ 8 एंड फैक्टर ऑफ 6। ओके, फैक्टर ऑफ 8 का मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे फैक्टर ऑफ 16 का। 8 का फैक्टर क्या क्या है मैंने लिख रही हूँ, 1 है 2 है 4 है और 8 है। ओके, और 16 का क्या क्या है, इसमें से ये इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है 1 2 4 8 और 16। ओके, अभी इनमें से जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये आ जाता है कॉमन फैक्टर में। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन ये हो गया आपका फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखो 1 है तो मैंने कॉमन फैक्टर क्या क्या है 1 लिखा। फिर देखो ये 2 है तो मैंने 2 लिखा। फिर क्या है 4 है, ये 4 है तो मैंने 4 लिखा। फिर देखो ये 8 है तो मैंने 8 लिखा। ये हो गया कॉमन फैक्टर। अभी इसमें से जो लार्जेस्ट फैक्टर है ये है कॉमन फैक्टर।
ओके अभी इसमें से लार्जेस्ट फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर, आपको क्वेश्चन में वही पूछा गया, लार्जेस्ट फैक्टर पूछा गया, तो लार्जेस्ट फैक्टर होगा 8। ये जो 8 है ये होगी आपका आंसर, लार्जेस्ट फैक्टर। ओके समझ में आ रहा है आपको ये। तो सबसे पहले मैंने फैक्टर 8 की फैक्टर्स निकाला और 16 का फैक्टर्स निकाला। अभी इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है वो 1, 2, 4, 8 वो निकाला। अभी इस कॉमन फैक्टर में से सबसे जो लार्जेस्ट फैक्टर है उसको मैंने निकाल दिया। ओके तो ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 का 1 है ओके और 8 का 2 ये जो है 8 का 2 ये आपकी होमवर्क है। तो 8 नंबर की जो 2 है ये जैसा फैक्टर ऑफ 12 और फैक्टर ऑफ 18 ये आपका फैक्टर्स निकालना है। ओके ये आप घर पे करोगे, ये आपका होमवर्क। समझ में आ गया। तो आज हमने चैप्टर 5.2 का जो 3 से स्टार्ट किया ये आज कंप्लीट किया है। जहाँ जहाँ पे मैम ने होमवर्क बोला है करने के लिए वो आपको अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन आप अपना नोटबुक में करोगे और प्रैक्टिस करोगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके थैंक यू।